हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम JCERT के द्वारा मंथली असेसमेंट क्लास 7 के अक्टूबर महीने के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और लास्ट में संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, यहाँ पे इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है, उनका आंसर देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है कि खुसरो को सच्चा आनंद कैसे मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ए में है राज दरबारों में संपत्ति अर्जित करने से, बी नंबर में है राज दरबारी शान शौकत से, बी नंबर का ऑप्शन है राज दरबारी शान शौकत से, सी नंबर का ऑप्शन है विलासितापूर्ण जीवन जीने से और ऑप्शन डी है जन साधारण के बीच और अपने गुरु के पास जाने से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जन साधारण के बीच और अपने गुरु के पास जाने से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जब खुसरो जन सामान्य के पास जाते थे तब कैसा व्यवहार करते थे। ऑप्शन नंबर ए में है उनसे दूरी बनाकर रहते थे, ऑप्शन नंबर बी में है उनसे घुल मिल जाते थे, ऑप्शन सी में है उन पर अपनी शान दिखाते थे और ऑप्शन डी में है उन पर दरबारी रौब दिखाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनसे घुल मिल जाते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर 4 मुहावरा दिया गया है। मैदान मारना, दूसरा है आग में कूदना, तीसरा है दिमाग खाना और चौथा है लहू सूखना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मुहावरा दिया गया है और इसका अर्थ के साथ साथ वाक्य में भी इसका प्रयोग किया गया है। पहला क्या है, यहाँ पे है आग में कूदना। पहला यहाँ पे मुहावरा है आग में कूदना, जिसका अर्थ क्या है कि जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। वाक्य प्रयोग क्या है कि जिस गांव में दुश्मनी चल रही थी वहां अकेले जाना जानबूझकर आग में कूदने के बराबर ही है। तो ये हो गया, इसका वाक्य हो गया। और दूसरा यहाँ पे मुहावरा है लहू सूखना, जिसका अर्थ है कि बहुत डर जाना। इसका वाक्य प्रयोग है जैसे ही अनिल को पता चला कि उसकी बहन का अपहरण हो गया है उसका खून सूख गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि निम्नलिखित गद्यांश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे चलो इसमें हम लोग विराम चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे गद्यांश है कि क्या आप बांस से परिचित हैं। यहाँ पे एक विराम चिन्ह लगाना है। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। यहाँ पे एक विराम चिन्ह लगेगा। बांसुरी बांस से ही बनती है, यहाँ पे लगेगा। काश मेरे पास भी एक बांसुरी होती। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। तो यहाँ से हो जाएगा ये, यहाँ से और एक विराम चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 4 विराम चिन्ह लग जाएगा इस क्वेश्चन में। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जहां पालते लोग लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता वहां हाथ में नहीं हुई तलवार। तो इसका अर्थ लिखना है। अर्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि तलवार आत्मरक्षा का साधन है। तलवार हिंसक जंतु से बचने के काम आता है, पर आज विडंबना यह है कि व्यक्ति का हृदय इतना विषैला हो गया है कि वे बिना तलवार के खुद हिंसक बन गए हैं। आज उल्टा हिंसक पशुओं को मनुष्यों से ही खतरा है। क्या हुआ अगर मनुष्य के हाथ में तलवार नहीं है, तब उसके खून में ही इतनी विषैली भावनाएं भरी है जिससे सब कुछ विनष्ट करने की शक्ति हो। और तलवार जैसी धार अगर उसके वाणी में हो तो बिना तलवार के ही मनुष्य खतरनाक हथियार है। ये हो जाएगा इसका अर्थ। आप इसको लिख लीजिए। तो यहाँ से हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रीड द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द चैप्टर अंकल पोजर्स हैंड्स अ पिक्चर एंड आंसर क्वेश्चन दैट फॉलो।
तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे लाइंस दिया गया है, इसको पढ़ना है और फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हु इज आस्क्ड फॉर द रूल। तो पहला ऑप्शन है टॉम, दूसरा ऑप्शन है विल, तीसरा ऑप्शन है जिम और चौथा ऑप्शन है गोगल्स। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टॉम। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि हु इज मिस्टर गोगल्स। मिस्टर गोगल्स इज अ अंकल पोजर्स नेबर और ऑप्शन बी में है मिस्टर गोगल्स इज द नरेटर। तीसरा ऑप्शन है मिस्टर गोगल्स इज अंकल पोजर्स फैमिली मेंबर और डी ऑप्शन है मिस्टर गोगल्स इज अ कारपेंटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस्टर गोगल्स इज अंकल पोजर्स नेबर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। यहाँ पे पहला है वर्ब स्लेप, तो स्लेप का यहाँ पे वर्ब 2 हो जाएगा स्लेप्ड, SLAPED स्लेप्ड, और इसका वर्ब 3 भी हो जाएगा स्लेप्ड, SLAPED। अब यहाँ पे क्या है लिव, तो लिव का वर्ब 2 हो जाएगा लेफ्ट और इसका वर्ब 3 भी लेफ्ट ही होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु आर द 7 ऑफ यू रेफर टू व्हेन अंकल पोजर सेज 7 ऑफ यू गैपिंग अराउंड देयर एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हमर। तो इसका यहाँ पे लिखना है कि यहाँ पे 7 कैरेक्टर कौन कौन था। तो यहाँ पे हो जाएगा टॉम, जिम, विल, मेरिया, द लिटिल गर्ल, सर्वेंट और हो जाएगा नरेटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहा है व्हाट वाज एनीवन्स रिएक्शन व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेन डैडी फेल इनटू द पॉन्ड एवरीवन्स फेस ग्रीव मेरी एंड ब्राइट एंड टिमोथी बिगैन टू डांस इन डिलाइट। तो इस तरीके से आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, अब गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 35 छात्रों में से 21 छात्र हॉकी खेलते हैं, बताइए कितने प्रतिशत छात्र हॉकी नहीं खेलते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है 60%, दूसरा है 40%, तीसरा है 35% और चौथा है 21%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 0.089 को प्रतिशत में बदलने पर प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है 89%, दूसरा ऑप्शन है 8.9%, तीसरा ऑप्शन है 0.89% और चौथा ऑप्शन है 8900%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.9%। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि 80 रुपये की गेंद को 105 रुपये में बेची गई, बताइए कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ पे एक गेंद है जो कि 80 रुपये में खरीदा है और 105 रुपये में बेचा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 80 रुपया यहाँ पे दिया है और यहाँ पे विक्रय मूल्य है 105 रुपया है। तो यहाँ पे लाभ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य घटा क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है 105 रुपया में से हम 80 रुपया को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 25 रुपया, यानी लाभ हुआ है 25 रुपया। हमको पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुना 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे लाभ कितना है, यहाँ पे लाभ है 25 गुना में हो जाएगा 100 और नीचे क्या है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पे है 80 रुपया, तो ये हो जाएगा 80। 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 25 को 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 और नीचे आ जाएगा 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 31.8
31.25%। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 31.25%। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि 900 रुपये का एक वर्ष में साधारण ब्याज 90 रुपया है, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 90 रुपया। तो 4 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चूँकि एक वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपया है, 90 रुपया है, इसलिए कितना साल का पूछा है, 4 साल का। तो लिखेंगे इसलिए 4 वर्ष का साधारण ब्याज, 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो 90 को हम 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 रुपया। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 360 रुपया, और यही हो जाएगा आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि 10,500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में कितना मिश्र धन होगा। यानी यहाँ पे मिश्र धन निकालना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मूलधन, ठीक है, ये जो दिया है ये मूलधन है, ये दर है और ये समय है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है जो जो दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मूलधन, तो मूलधन यहाँ पे दिया है 10,500, और यहाँ पे दर दिया है 6%, और यहाँ पे समय दिया है 5 वर्ष दिया है। तो यहाँ पे निकालना है मिश्र धन। तो मिश्र धन का एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन का एक यहाँ पे फॉर्मूला होता है, वो होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे में 100, और इसका पावर में क्या होता है, समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, इस फार्मूले में सारा वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है, मूलधन कितना है, 10,500। तो इस मूलधन का जगह लिखेंगे 10,500 गुना 1 प्लस में दर कितना है, 6%। तो नीचे लिखेंगे 6, और नीचे है 100, तो यहाँ 100 लिख देंगे, और ऊपर में क्या है, पावर में समय कितना है, 5 साल, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, इतना हो गया, गुना में हो जाएगा। फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे, ये भिन्न का जोड़ है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 106 बट्टे में क्या आ जाएगा, 106 बट्टे में क्या आएगा, 100, और इसका पावर कितना है, 5। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, 10,500 गुना एक, अगर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा 1.06, ठीक है, 1.06, और इसका पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, 10,500 गुना क्या है, 1.06 का पावर 5 है, यानी इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 1.06 इंटू 1.06 इंटू 1.06 इंटू में हो जाएगा 1.06। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और एक बार हो जाएगा 1.0, और ये हो जाएगा 6। अब क्या करना, अब सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सभी को गुना करने पे यहाँ पे आएगा 13965, 13965। तो इतना रुपया क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि वनों के लगातार खत्म होने के कारण पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, और यह विश्व उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण होगा। वायु में किस गैस की मात्रा बढ़ने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी में है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन से दर्पण अथवा लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं से बड़े आकार का होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए में है अवतल लेंस, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है समतल दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि सड़कों के किनारे वृक्षों को लगाना पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। कैसे? 2 कारण लिखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला कारण क्या है कि सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो प्रदूषण को कम करने का काम करते हैं। यह हो जाएगा पहला। दूसरा हो जाएगा कि पेड़ पौधे का हरा रंग ड्राइवर की आंखों को शीतलता प्रदान करता है, जिससे आंखों में जलन नहीं होती है। और तीसरा कारण है कि झाड़ियों के कारण इंसान एवं जानवर रोड क्रॉस नहीं करते और एक्सीडेंट कम होते हैं। तो ये था सड़क के किनारे वृक्ष लगाने के फायदे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण पुंज एक बिंदु पर एकत्रित कर देती हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर हो जाएगा। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये साइंस का लास्ट क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करता है। ये 7 रंग कौन से हैं? इसे आप चित्र आरेख के द्वारा समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके आंसर में आप इस फिगर को आप बना सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल देना है, एक प्रिज्म देना है और यहाँ पे 7 कलर को यहाँ पे दिखा देना है। सबसे ऊपर में रहेगा रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। इस तरीके से आप प्रिज्म के और इस तरीके से साइंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यह विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है, यह आदिल शाह का मकबरा है तथा कर्नाटक में स्थित है। उपयुक्त वाक्य किस इमारत के संदर्भ में है? तो इसमें पहला ऑप्शन है गुलबर्गा, ऑप्शन नंबर बी में है बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी में है फतेहपुर सिकरी और ऑप्शन नंबर डी में है आगरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि अगर आप अपने विद्यालय में हैं और भूकंप आ जाता है तो खुद को बचाने के लिए तत्काल क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में है कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का पालन करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है आपदा विभाग को फ़ोन करके सूचित करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में है प्रधान शिक्षक के दिशा निर्देश का इंतजार करेंगे और ऑप्शन नंबर डी में है अपने माता पिता को मदद के लिए बुलाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा शिक्षक के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए सही क्रम के आधार पर उत्तर दे। अ में है चुनाव आयोग द्वारा मतगणना करवाना, ब में है चुनाव आयोग द्वारा राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा करना, 100 में है पार्टी और नेता के द्वारा चुनाव प्रचार करना और मतदाताओं के द्वारा मतदान करना, 2 में है नामांकन को खारिज या रद्द करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में है ब द स अ, बी में है अ ब स द और सी में है ब द अ स और डी में है स द ब और अ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब द स अ। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कई प्रकार की योग्यता का निर्धारण किया गया है, कोई 4 योग्यता बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि विधानसभा के सदस्य होने के लिए आवश्यक योग्यता, पहला नंबर में है कि वह भारत का नागरिक हो, दूसरा में है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष का हो, तीसरा में है वह पागल या दिवालिया ना हो और चौथा है वह कानून के द्वारा अपराधी घोषित ना हो। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या है कि जलचक्र को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए स्पष्ट कीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। यहाँ पे आप इसका फिगर बना सकते हैं। ये है जलचक्र, जिसमें क्या है यहाँ पे पानी है, यहाँ से वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण के बाद फिर संघनन होता है और संघनन के बाद फिर वर्षा के रूप में नीचे गिरता है और ये चक्र चलता रहता है। तो
तो इस तरीके से आप इसका फिगर बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब हम लोग आगे देखें। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि सल्तनत कालीन और मुगल कालीन स्थापत्य कला में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है। सबसे पहले क्या है, स्थापत्य कला शैली की विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है, आप इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं, ये नीचे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है। तो अब हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालाकार। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्रथमा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गद्यांश दवे अवयवे चित्वा लिखा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर, अत्र और तत्र, है ना, अत्र और तत्र, ये 2 आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो जाएगा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा काठ का बना हुआ बड़ा चक्कर, जिसमें लोगों को बैठने के लिए ऊपर नीचे घूमने वाले छोटे छोटे चौखट होते हैं। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।